वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब ये है कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है ना। सबसे पहली बात तो ये, पर तब भी क्या है, हमें अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी चीज़ को तो सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या करते हैं कि वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए क्या किया जाएगा कि फर्स्ट वेक्टर हो गया है, फिर सेकंड वेक्टर का निगेटिव वेक्टर लिया जाएगा, उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि देयर इज नो सेपरेट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक, इट इज द प्रोसेस of addition of a vector with the negative vector of second vector, negative of second vector with negative of second vector। ठीक, वेक्टर। तो ये हो गया चीज, दिस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखते हैं बच्चों की, मान लीजिए ये वेक्टर हुआ फर्स्ट वेक्टर, दिस वन इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज द सेकंड वेक्टर। ठीक, अब यहां पे ये क्या होगा, दिस विल बी द आर ए कर दीजिए, आर ए स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर्स। बट और ये देखिए आर ए की वैल्यू क्या होगी, आर ए विल, अभी देखते हैं, पहले क्या है, निगेटिव वेक्टर की बात कर लेते हैं। अब क्या करना है कि यहां पे हम क्या सब्ट्रैक्शन करने के लिए, पहले तो हमने ये किया वेक्टर ए, फिर ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का अपोजिट यहीं से हमने कर दिया, दिस इज द, ये इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट वेक्टर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का अपोजिट वेक्टर। तो नाउ दिस विल बी द कॉल्ड, ये दिस इज कॉल्ड आर एस। आर एस स्टैंड्स फॉर रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स। ठीक, तो यहां ये देखिए एक चीज और, एंगल यहां दोनों के बीच में थीटा था, अब यहां एंगल क्या हो गया, यहां क्या है, एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां देखिए और चीज क्या कि आर ए की वैल्यू कितनी थी, आर ए वाज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, आर ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा था, अब ये इसी का अंडर रूट। अब दूसरी बात हम कहें, आर एस की वैल्यू क्या होगी, आर एस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई कॉस पाई माइनस थीटा मीन्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या है, सिंस कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती माइनस कॉस थीटा, सो अब कर लेते हैं, सिंस कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, सो यू कैन से आर एस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, अब माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज है। अब बच्चों ये है कि इस सिचुएशन में एंगल हमने अल्फा माना था। ठीक, तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में, सब्ट्रैक्शन के सिचुएशन में, एंगल को हम बीटा मान ले रहे हैं। ठीक, तो अब क्या है कि फॉर एडिशन आपको पता होना चाहिए, सिंस ये डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट क्या ऑफ आर ए विथ किसके साथ वेक्टर ए के साथ क्या है जी tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये इतना तो आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे इस केस में डायरेक्शन ऑफ आर एस विथ किसके साथ, फिर से वेक्टर ए के साथ ही कर दे रहे हैं ना, तो वेक्टर ए के साथ ही कर दे रहे हैं विथ वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू क्या हुआ जी tan। अब वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बन रहा है, दैट इज बीटा। ठीक है, तो ये बीटा बन रहा है, तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, थीटा के स्थान पे पाई माइनस थीटा, बी साइन, यहां गंदा हो रहा है बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, है ना, तो यहां लिख दे रहे। तो देखिए यहां डायरेक्शन ऑफ आर एस विथ वेक्टर ए क्या हो जाएगा जी tan बीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा के स्थान पे पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो बी साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय और ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे फिर से कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक, कॉस पाई माइनस थीटा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पाई माइनस थीटा मतलब साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है, और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सिंस साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, ये सब याद कीजिए, नहीं तो क्या है मैथमेटिकल टूल्स का भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें पढ़िएगा, बड़े आसान बढ़िया से समझाया है। ठीक, तो अब क्या है ये साइन थीटा ये हो गया कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, तो अब क्या हो गया जी, ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं सो यू कैन से tan बीटा विल बी इक्वल्स टू, tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सॉरी माइनस होना चाहिए ना, ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चों कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कि वेक्टर ए, इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर ए माइनस बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या बराबर होगा। ठीक है, सोच सकते हो कि होगा कि नहीं होगा। जैसे ये देखिए a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। जबकि क्या है वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर b प्लस ए दोनों बराबर था। ठीक, वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर b प्लस ए दोनों बराबर था, जबकि ये दोनों बराबर नहीं रहता है। ठीक है, सेकंड थिंग कि अब फॉर विच कंडीशन द सम एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आता है क्या कि फॉर व्हाट कंडीशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल। दो वेक्टर्स का सम और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब किस सिचुएशन में बराबर होगा। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए कि
मतलब RA stands for addition and RS stands for subtraction। ठीक, तो दोनों में क्या है, अगर दो वेक्टर हैं तो दोनों का ये फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एडिशन के लिए था, और जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई माइनस थीटा। ठीक, तो अब पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कहेंगे, सब कुछ तो कट जाएगा और बचेगा क्या है, यहाँ पे 2 cos 2 भी कट जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो अब ये इधर गया तो नतीजा क्या आया, ये सॉरी, तो अब क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां से 2 cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, ये उधर चला गया तो यहाँ 0 बचा, तो नतीजा क्या है, cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स whenever two vectors are perpendicular to each other, then their magnitude of subtraction as well as magnitude of ये addition will be equal। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए।